सर आज बजट पेश हो रहा है, क्या लग रहा है पहली नज़र में बजट को देख के कैसा फील कर रहे हो? मार्केट तो उछाल पे है। देखिए, मेरे हिसाब से आपने जैसा कहा मार्केट उछाल पर है, तो पूरा कंट्री ही इसको अच्छा मान रहा है और बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट है। मैं ऐसा मानता हूँ निर्मला सीतारमण जी के पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी थी और उन्होंने उसको अच्छा बनाया है। वो पांचवी बार ये बजट पेश कर रही हैं, 4 बार ऑलरेडी देश में कर चुकी हैं। तो उनको 4 साल का जो एक्सपीरियंस है बजट पेश करने का और उसका उनका इम्पैक्ट भारत में क्या आया और किस चीज़ का इम्पैक्ट आया और किस चीज़ का नहीं आया, वो उनको बहुत अच्छी तरह से ज्ञात है। तो मेरे ख्याल से आज उनसे बेहतर फाइनेंस मिनिस्टर इस देश में इस स्टेज पर नहीं है कि जो इसका बजट पेश कर सके। उसका रिजल्ट क्या आया है? रिजल्ट ये आया है कि उन्होंने एक आम इनकम टैक्स देय की बात को समझा है। जो 5 लाख से 7 लाख तक की जो लिमिट बढ़ाई है, वो अपने आप में इंडिकेट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो टैक्स में रिबेट पाएँ। उसका नेगेटिव साइड ये हो जाता है कि लेस टैक्स पेज हो जाते हैं और रिडक्शन कम मिलता है, लेकिन आपको ये बेनिफिट मिलता है कि एक आम आदमी की जो जेब से आउटगो है वो कम हो जाएगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कैलकुलेशन में करीब जो आदमी 1.5 लाख रुपए साल का बेनिफिट कमा पाएगा, जो 20-25 लाख रुपए साल तक की इनकम करता है, तो ये एक अपने आप में एक बड़ा इम्पैक्ट लाएगा और कैश इनफ्लो बढ़ाएगा मार्केट के अंदर, क्योंकि वो टैक्स के अंदर जमा कराने के बजाय वो मार्केट में कहीं ना कहीं खर्चा होने वाला है। दूसरा एक जो स्टार्टअप्स जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो उसके लिए उन्होंने क्या करा है कि उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी है इनकॉर्पोरेशन की टिल 2024। मतलब आज भी मैं अगर एक स्टार्टअप लगाता हूँ तो वो स्टार्टअप के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये भी अपने आप में नए स्टार्टअप्स को बूस्ट करने की बात है। और मेरी ये डिमांड थी कि हमारे देश में करीब 88,000 ऑफिशियल स्टार्टअप्स हैं, उनको हम 1 मिलियन कैसे करें उनको, क्योंकि स्टार्टअप बनती है तो वो जॉब गिवर बन जाती है, ना कि जॉब सीकर। इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको हम स्टार्टअप की कम्युनिटी को और स्टार्टअप के अंदर बढ़ाया, और उसके लिए सरकार ने फंड भी बढ़ाया है और उसके तरफ जो एक्सटेंशन देने की बात है वो करिए। तो और वो रूटीन की बात है, एक्सपेक्टेड थी लेकिन हो गई है, अच्छी बात यह है, उसको बना भी कर सकते हैं अगर स्टार्टअप्स की तरफ ध्यान नहीं हो तो मैं उसको पॉजिटिव लेता हूँ। तीसरी बात जो एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने कहा है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर उनको छूट देंगे, किसानों के लिए डायरेक्टली लाखों करोड़ रुपए उनके खाते में जाएंगे, सो दैट उनको फसल उगाने में, इनोवेशन करने में दिक्कत ना आए, और उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी अलग से पैसा मिल रहा है। ये भी अपने आप में आप देखें तो हमारी जो कृषि आधारित इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगा, उसके अंदर आगे बढ़ेगा और उसमें एक आम किसान को एक बेनिफिट मिलेगा। और आजकल जो सिस्टम हो गया है डायरेक्ट ट्रांसफ़र का, जिसके थ्रू किसान के खाते में सीधा पैसा जाए, उससे किसान को सीधा बेनिफिट मिलता है, और किसान को जाए तो हम सबको अच्छी फसल, अच्छे फल, अच्छे सब्जियां सब हमको अच्छी मिलती हैं और हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो उससे आगे बढ़ती है। लास्ट थिंग जो मैं कहना चाहूँगा वो है हेल्थ के लिए। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और हेल्थ जो है देश की बढ़े, ये सब चाहते हैं। करीब 100 से ऊपर नए नर्सिंग कॉलेजेस की बात हुई है। इससे क्या होगा? नर्सिंग कॉलेजेस से एक नया जॉब क्रिएशन तो होगा ही होगा, नए स्टाफ बनेंगे जो हर गांव में, शहर के अंदर वो स्टाफ मौजूद हो जाएगा। खाली डॉक्टर्स बनाने से आपको हॉस्पिटल्स नहीं मिलते हैं, नर्सिंग स्टाफ भी चाहिए होता है। नए कॉलेजेस विल प्रोड्यूस न्यू नर्सिंग स्टाफ फॉर द हॉस्पिटल्स दैट विल अलाउ people to open hospitals and get more people in the country. This in fact accelerate the health system along with the pharmaceutical research aid and vaccine aid and the R&D money. All those things are going to also hamper, also enhance the health system in a much more better way. तो सर अभी बजट आ ही रहा है, तो अभी क्या और उम्मीद क्या करते हैं, क्या रहेगा बाकी कुछ ऐसा जो होना चाहिए इसमें? और भी 2 बातें मैं, हाँ, अगर हो जाएंगी तो मैं मानता हूँ कि मन की इच्छा पूरी हो जाएगी, जो कभी कभी नहीं हो पाती है। हर चीज़ संभव हर बजट में। एक बात है आईटी सेक्टर के लिए, हम ये मानते हैं भविष्य में 2 तरह के ही आईटी बिजनेसेस हैं, एक आईटी सेक्टर के और एक आईटी अनेबल्ड बिजनेसेस। आईटी एज अ नेसेसरी टूल, हर आदमी के हाथ में डिजिटल अडॉप्शन पहुंच गया है, मोबाइल पहुंच गया है, इंटरनेट पहुंच गया है, 5G सब जगह बढ़ रहा है। तो हमारी जो नीति है अराउंड इंटरनेट वो हमारी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए और वो बननी चाहिए, और वो एक आम आदमी को जो भाषा की वजह से वंचित रह जाता है
उसको भाषा के बैरियर को तोड़ करके आगे लाया जाए। उस पर मुझे पता है सरकार काम भी कर रही है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इससे रिलेटेड कोई काम आएगा। अभी रिसेंटली अपन ने सुना था प्राइम मिनिस्टर जी को कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर सीसीए की कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि भाई सारे चीफ जो जस्टिसेज हैं वो भाषा में भी अपना काम करना चालू करें, सुप्रीम कोर्ट जो अपने ऑर्डर्स हैं वो उस भाषा में निकालें जिससे एक आम आदमी समझ सके। हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to understand that we bring the language barriers to be broken and the policy to support that. So policy support में क्या चाहिए होता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स, गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, वो सब जो हैं वो उस भाषा में मिले जिससे एक आम आदमी सीख पाए। और ये संभव है बड़ी आसानी से, वो पॉलिसी इंटरवेंशन से होगा। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए हमारा खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, हमारे खुद के टूल हों, हमारे खुद के मोबाइल फ़ोन्स हों, जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी हमें आगे बढ़ना है। वाइल वर्किंग विद द ग्लोबल कंपनीज, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी वर्क ऑन दैट। एंड द लास्ट थिंग इज़ द डिजिटल इंडिया के साथ में सिक्योर्ड इंडिया। मेरी ये डिमांड रही है कि हमारी जैसे 3 आर्मी हैं, जल थल वायु की हमारी बात करते हैं, हमारे पास में साइबर आर्मी नहीं है। जैसे आज आपके घर में, एक आम आदमी घर में पुलिस चौकीदार नहीं रहता है, ऐसे ही एक आम आदमी को इस सिक्योरिटी की भी दरकार नहीं पड़नी चाहिए, वो भी सिक्योर नेटवर्क के थ्रू उसको सिक्योरिटी मिल जानी चाहिए। हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव ए डिजिटल इंडिया के साथ में सिक्योर्ड इंडिया पॉलिसी, जिसके माध्यम से एक आम नागरिक को जानकारी मिले और सरकार की तरफ से उसमें हमारे को सपोर्ट मिले।